दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट ऑफिसों के लिए वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी की गई है। सिर्फ 50% स्टाफ के साथ में ऑन साइट काम करेंगे ऑफिस। ग्रैब थी लागू, पॉल्यूशन कंट्रोल उपायों की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। नोएडा, गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर भी रोक लगाई गई है। तो लगातार पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद प्राइवेट ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम होम को लेकर एडवाइजरी जारी की है और सिर्फ 50% स्टाफ के साथ में ऑन साइट काम करेंगे ऑफिस। ग्रैब 3 लागू किया गया है और पॉल्यूशन कंट्रोल उपायों की सख्त मॉनिटरिंग भी की जा रही। ग्रैब 3 के नियम लागू किए गए हैं और ये नियम सख्ती से लागू हो, इनका पालन किया जाए, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों हवा बहुत खराब हो गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, यानी गंभीर श्रेणी में। धुंध छाई हुई है, आंखों में जलन और सांस की तकलीफ लोगों को हो रही है। बच्चों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, बच्चों का जीना मुहाल हो रहा है, यानी दिल्ली एनसीआर एक गैस चेंबर बना हुआ है। नवंबर के महीने में अभी तो सर्दी शुरुआती दौर में, लेकिन अभी से ही राजधानी में प्रदूषण के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। इस प्रदूषण को देखते हुए अब माना जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ग्रैब 4 भी लागू किया जा सकता है। खराब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पहले ही 11 नवंबर को पूरे देश में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब 3 लागू कर चुका है और इन उपायों का मकसद कंस्ट्रक्शन, गाड़ियों की आवाजाही, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस पर रोक लगाई जाए। रोक लगाकर एमिशन को कंट्रोल करना होगा। वहीं जब इस बाबत दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा है, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कई पुरानी समस्याएं हमें दहेज में मिली हैं, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, टूटी हुई सड़कें हो या फिर प्रदूषण की स्थिति। 11 साल वाली सरकार आई और चली गई, 15 साल वाली सरकार आई गई, लेकिन समस्याएं वही की वही रह गई। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जो है, उस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के द्वारा ये पॉजिटिव प्रयास एक और, जिसमें बायोगैस फ्यूल, जो हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWS को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से और जनता को ये प्रेरित करेंगे, कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। इस प्रयास के द्वारा हमें उम्मीद है कि सभी RWS को हम जागृत कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे कि वो अपने अपने एरिया में इस चीज का ध्यान रखें कि किसी तरीके की भी लकड़ी ना जले, कोयला ना जले और उनको इलेक्ट्रिक हीटर दे करके हम अपने चौकीदार भाइयों को एक सहायता देंगे, एक सुविधा देंगे और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हमारी ओर से मदद मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण भी बताए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह रात में हजारों जगहों पर कूड़ा जलाया जाता है। झुग्गी झोपड़ी में लकड़ी और कोयले के चूल्हे बहुत जलते हैं और उससे भारी धुआं निकलता है। पराली जलना, गाड़ियों का धुआं, निर्माण कार्य, ये तमाम समस्याएं हैं जिसके चलते प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। एनसीआर में दिन ब दिन जहरीली होती हवा को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब में बदलाव किया है। ये नया फ्रेमवर्क पूरे एनसीआर में लागू होगा और इसमें पहले के मुकाबले गंभीर प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए कहीं अधिक कड़े कदम शामिल किए गए हैं। आयोग के मुताबिक नए नियम वैज्ञानिक प्रमाणों, पिछले वर्षों के फील्ड अनुभव और विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। आयोग ने अपनी नोटिस में कहा है कि CAQM ने 21 नवंबर को ग्रैब शेड्यूल को अधिक कठोर बनाया ताकि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की और गिरने को रोका जा सके। ये फैसला ऐसे समय में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण के लिए CAQM के प्रस्तावों को मंजूरी दी और राजधानी में जहरीली हवा में कोई राहत के संकेत नहीं दिख रहे हैं। AQI 200 से 300 होने पर डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल रोकने के लिए बिना कटौती के बिजली सप्लाई, ट्रैफिक जाम रोकने के लिए समन्वय और अतिरिक्त पुलिस, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पर पब्लिक एडवाइजरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, ज्यादा मेट्रो और इलेक्ट्रिक के अलावा CNG बसें चलाना, इसके अलावा ऑफ
पीक में सस्ती यात्रा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए ताकि लोग इनका इस्तेमाल करें। AQI 300 से 400 होने पर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में सरकारी ऑफिसेस के लिए अलग अलग टाइमिंग बनाई जाए ताकि ट्रैफिक भी ना हो। NCR के दूसरे जिलों में भी इसे लागू करने पर विचार करें। केंद्र सरकार भी अपने ऑफिस में ऐसे कदम उठा सकती है। AQI अगर 400 से 500 है, उस स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए? सरकारी, प्राइवेट और नगर पालिका दफ्तरों में 50% कर्मचारी ऑफिस आएंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह विकल्प लागू किया जा सकता है।